चंबल प्रभा न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आ रहे बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली खबर मिले सबसे पहले आपको। नमस्कार, चंबल प्रभा न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हर खबर पहुंच सके आपके पास सर्वप्रथम। छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे नुस्खे, इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे स्त्रियों की समस्याओं की, स्त्रियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की। बाकी समस्याएं तो चलती रहती हैं, उनकी फिर कभी हम बात करेंगे। आज हम करेंगे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की। शुरू से आपने सुना है कि स्त्रियों को प्रजनन अंगों से संबंधित कई समस्याओं से जूझना पड़ता है और उन समस्याओं में एक समस्या है ल्यूकेरिया, जिसको बोलते हैं श्वेत प्रदर। और यदि हम अपनी सामान्य भाषा में बात करें तो उसे कहा जाता है कि स्त्रियों की योनि से सफेद जल का, श्वेत जल का प्रसाव होना। तो ये समस्या सुनने में बेशक लगती है छोटी है कि कोई बात नहीं, पानी ही तो निकल रहा है, लेकिन ये समस्या छोटी नहीं होती है, क्योंकि अंदर ही अंदर ये स्त्रियों के शरीर को पूर्ण रूप से खोखला बना देती है। ये समस्या होने के कारण तो बहुत होते हैं। अस्वच्छता भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कि अगर एक स्त्री एक अनहाइजीनिकली रहती है, एक समस्या वो भी होती है। दूसरी, जिन स्त्रियों में कफ बढ़ जाती है, कफ की समस्या जिन्हें हो जाती है, उन्हें भी ये बात आ जाती है। और कई बार स्त्रियों में यदि अनीमिया हो जाता है, यानी कि उनमें रक्त की कमी हो जाती है, तब भी ये समस्या का सामना उन्हें करना पड़ता है। और ऐसे बहुत से मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए हैं जिन्होंने कहा है कि वो कई वर्षों से डॉक्टर्स से इसका ट्रीटमेंट करा चुके हैं, परंतु उन्हें इस चीज को, इसका समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। तो इसीलिए आज हम इसमें चर्चा करेंगे घरेलू उपाय की। और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं बीकानेर से श्री पवन तनवर जी, जो हमें इसका एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे जो कि उनके पुरखों से उस नुस्खे को आजमाते आए हैं और वो जानते हैं, क्योंकि उनके पूरे पूर्वजों से आप समझ सकते हैं कि एक चीज जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, न जाने कितने लोगों ने उसका इस्तेमाल किया होगा। और उन्होंने मुझे बताया है कि जिसने इस दवा का, ये दवा आपको घर में बनानी है, नुस्खा अभी वो आपको स्वयं बताएंगे, वो दवा आपको घर में बनानी है। उनके बताए हुए तरीके से यदि आप उस दवा का सेवन करते हैं तो 100% क्या 1000% स्त्रियां अपनी इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकती हैं। कहने को मैंने फिर कहा कि ये समस्या आपको छोटी लगती है, लेकिन ये आपके शरीर को पूर्ण रूप से खत्म कर देती है। इसीलिए इस समस्या को, यदि आपको ज्ञात है कि ये समस्या आपके साथ है, तो इसमें लापरवाही ना बरतें। और इसमें जो ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं मिस्टर पवन, वो ट्रीटमेंट आप लोग जरूर, मैं कहूंगी कि फॉलो कीजिए, और वो फॉलो करके आपको उसका क्या रिजल्ट मिलता है वो भी आप मुझे अवश्य मैसेज करके बताइए। तो चलिए अब हम उन्हीं के मुख से सुनते हैं उस ट्रीटमेंट के बारे में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं पवन तंवर बीकानेर राजस्थान से आपका प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने मैं उस समस्या के समाधान को लेकर आया हूं जिसका सामना अक्सर माताओं और बहनों को करना पड़ता है। ये जो समस्या है उसका नाम लिकोरियस है, और लिकोरिया जो है वो समस्या बड़ी विकट समस्या है और ये बड़ी पीड़ादायक और दुखदायक है, जो माताएं और बहनें जानती हैं। दोस्तों, इस समस्या के समाधान के लिए हमें निम्न प्रकार की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 पर है दोस्तों अनारदाना 10 तोला, नाग केसर 5 तोला, सफेद राल 5 तोला और मरेठी 5 तोला। इन चारों सामग्रियों को दोस्तों हम कूट पीस कर पाउडर के रूप में तैयार करते हैं और उसके बाद में इनको बराबर बराबर बांटते हुए 20 भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग को कागज की पुड़िया में बांध करके रखेंगे। उसके बाद हम इनको लेने से पहले, जैसे सुबह हमें
एक पुड़िया लेनी है तो उसको लेने के लिए एक रात पहले हम 2 या 3 चम्मच चावल के पानी के अंदर भिगो कर रख देंगे और जब सुबह हम उठते हैं तो उस पुड़िया को खोलकर उस चावल के पानी के साथ ही, जिसे हम माड़ भी कहते हैं, उसके साथ लेना है। तो इसी प्रकार जब हम सुबह ये दवाई लेंगे चावल के माड़ के साथ में, तो शाम को भी हमें इसी प्रकार से दवाई लेनी है और उस दवाई शाम की लेने के लिए सुबह चावल को भिगो कर रख देना है और माड़ तैयार करना है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब जब भी हम कागज की पुड़िया वाली दवाई लेंगे, चावल के माड़ के साथ लेते रहेंगे। इस पुड़िया के सेवन करते रहने के दरमियान कुछ परहेज भी आवश्यक हैं। परहेज में दोस्तों तेल, गुड़ और खटाई, ये तीनों चीजें हमें बंद करनी होगी जब तक हम ये दवाई ले रहे हैं। और खाने में क्या लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। खाने में हमें लेना है चपाती, दाल, खिचड़ी, दलिया, पुलाव, लेकिन शर्त है दोस्तों ये सभी घी से बनी हुई होनी चाहिए। और दवाई समाप्त हो जाने पर आप सभी प्रकार की चीजें खाने के लिए स्वतंत्र हैं। आप सभी माताएं, बहनें स्वस्थ हों, सुखी रहें। जय श्री कृष्ण।